आज के वीडियो में हम बात करेंगे जब पुरुष अपने प्लेजर के लिए अपने हाथ का सहारा लेता है, यानी मतलब वो हाथ का यूज करता है, और अपना प्लेजर लेता है। ये मोस्टली 15, 16, 17 साल की एज में ये प्लेजर के लिए पुरुष अपने हाथ का सहारा लेता है। और इसके हाथ का यूज करने से नुकसान क्या है इस वीडियो में बात करेंगे। देखो, नुकसान का मैं वीडियो इसलिए लिया कि बहुत से यूट्यूब पे ऐसे वीडियो बने हुए हैं कि इसके हाथ का यूज करने से पुरुष को ये बेनिफिट हो सकता है, इसकी साइज़ में ग्रोथ होती है, लंबाई चौड़ाई बढ़ती है, और इवन एक बार दिन में हस्तमैथुन करोगे तो उससे क्या होगा कि भाई जब वो खड़ा होगा तो इसमें फुलावट रहेगी। ये सब अवधारणाएं हैं, पर इसके नुकसान में आप बात करूं तो दो नुकसान तो बहुत ऐसे हैं जो आपकी आगे जाके लाइफ ख़राब कर सकते हैं। आपने 15-16 साल में अगर ये स्टार्ट कर दिया और 25-30 साल बाद में आप देखेंगे, इवन आपने हो सकता है 20 साल पे ही बंद कर दिया, उसके बाद आपकी शादी हो गई, पर उस दौरान आपको एक प्रॉब्लम होना स्टार्ट होगी जिसकी वजह से क्या होगा कि आपकी लाइफ भी ख़राब हो सकती है। कैसे? क्योंकि उस टाइम जो आपका स्टेमिना है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। तब आपका साथी, महिला साथी है, वो आपको कई बार ताने मार सकती है कि आप मुझे सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हो, और फिर वो ताना सुनते ही उसके बाद में ध्यान क्या होगा कि इसमें खड़ा होने का, तनाव होने की प्रॉब्लम आ जाएगी। ये खड़ा ही नहीं होगा या ये आपका पानी बाहर निकल जाएगा बहुत जल्दी ही, 1 मिनट भी ही नहीं चलेगा। अब ये प्रॉब्लम कैसे स्टार्ट होती है मैं पूरा ही समझाऊंगा, क्योंकि आपको नुकसान के बारे में ज़रूर समझना चाहिए। अगर 17-18 साल के हैं और आपको अगर ये सुनने को मिल गया था कि इससे साइज़ बढ़ जाती है और दूसरा प्लेजर तो मिलता ही है, इंसान की इच्छा होती है। मैं डेफिनेट मानता हूँ कि अगर कभी इच्छा हो रही है तो उसको कैसे सेटिस्फाई किया जा सकता है, क्योंकि जैसे ही कॉलेज में पहुँचता है और वो चलचित्र तो आजकल के टाइम पे मोबाइल में सबके पास है ही, तो वो चलचित्र देखता है, चलचित्र का प्रभाव है, वो कहीं जाके हाथ का यूज करता है पुरुष और हाथ का यूज करता है तो उसके दुष्प्रभाव होते हैं। अब चलचित्र से और हाथ का यूज करने से कैसे दुष्प्रभाव है वो भी हम बात करेंगे। थोड़ा सा और समझाऊं मैं आपको कि 17-18 साल के एज में अगर आप ये बाथरूम की दीवारें ख़राब कर रहे हो या अपने बेड की बेडशीटें ख़राब कर रहे हो तो इसका मतलब आपकी लाइफ ख़राब कर रहे हो। ये आप थोड़ा सा समझ लीजिए, क्योंकि ये पॉइंट आप एक बार समझोगे 8 के 8 पॉइंट, तो आपको ये समझ में आएगा कि कितनी बड़ी मैं गलती कर रहा हूँ। देखो, सबसे बेस्ट बात होती है, देखो आपने चलचित्र देखा, उस टाइम आप में उत्तेजना आई, आपने हाथ का यूज किया, और हाथ का जब यूज करते हैं, देखो रिलेशनशिप जब बनाता है कोई भी महिला या पुरुष जो भी रिलेशनशिप बनाता है तो हाथ में उसमें फ़र्क होता है, क्योंकि वहाँ जिस टाइम महिला भी उत्तेजित होती है उसका भी सिक्रेशन आता है, तो इसमें क्या होता है, घर्षण कम लगता है। आप इस हाथ पे कोई ऑयल नहीं है, कुछ नहीं है, अगर मैं इस हाथ पे घर्षण करूंगा 10 मिनट बाद में इसमें हीट उत्पन्न होगी, और आप ऐसा रोज या दिन में कई बार करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ आपको डैमेज, जलन सी फील होना स्टार्ट हो जाएगी। तो हमारा हाथ है जिसमें हड्डी है, आपके प्राइवेट पार्ट में कोई हड्डी नहीं है, पूरा पेवर मसल्स का बना हुआ है, और उन मसल्स के अंदर ब्लड के कोटर होते हैं जो ब्लड ही सारा काम करता है, और ये हमारे ब्रेन को भी काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। अगर किसी भी इंसान की हम बात करें कि उसके ब्रेन में जो एक डोपामिन और सेरोटोनिन जो केमिकल निकलते हैं प्लेजर से, जिससे हमें हैप्पी फील होता है, पर जैसे ही ये डोपामिन रिलीज होते हैं, हम हाथ का यूज करते हैं और प्लेजर लेते हैं, जैसे प्लेजर लेते हैं तो उसके बाद में हमें गिल्टी महसूस होती है कि यार ये मैंने क्या कर लिया। पर फिर भी हम यंग होते हैं, हमें फिजिकली हमें कई बार नीड होती है। कॉलेज लाइफ में जाते हैं तो आदमी कभी ना कभी किसी और तनाव से मुक्ति पाने के लिए ये यूज करता है। आपको किसी पढ़ाई की दिक्कत आ रही है या स्ट्रेस है कॉलेज का, आपके एग्जाम का स्ट्रेस है, तो अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए ये सारी चीज़ें कर लेता है कई बार। तो वो एक चीज़ होगी, प्लेजर का प्लेजर मिल गया और माइंड भी थोड़ा डाइवर्ट हो गया, वो कभी कभी करता है। तो ऐसी कंडीशन कभी कभी आती है, तो मैं जब भी कहूँगा कि जब भी ऐसी कंडीशन करता ही है इंसान, उसे रुका नहीं जा रहा, तो वो क्या कर सकता है, हमेशा ऑयल यूज करे, क्योंकि महिला के प्राइवेट से जो सिक्रेशन निकलता है वो हेल्प करता है इस पे, इसकी मसल्स को डैमेज होने से बचाता है। इसके अंदर छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं, इन ब्लड वेसल्स में ही ब्लड बढ़ जाता है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है, इसकी मोटाई हो जाती है। अब पूरा प्लेजर आता है। अब जब हमें गिल्टी महसूस होती है तो ये क्या होता है कि अब हम बार बार वही प्रोसेस करते हैं। देखो, इंसान को पहली बार कोई भी काम 1 बार 2 बार 10 बार करता है जब अच्छा लगता है, और जब आप सोचो कि आपका इमेजिन तो ये है कि हमें कोई महिला चाहिए इस काम को करने के लिए, पर महिला नहीं है,
और हम भावनाएं उस महिला के साथ जोड़ते हैं और हमारा हाथ का यूज करते हैं। ये करने के बाद में माइंड में इतना गिल्टी महसूस होती है, जिससे कई बार क्या होता है कि बाद में जब भी आप कई बार लंबे समय तक करोगे, उसके बाद में जब भी आप हाथ का यूज करोगे तो उस टाइम क्या होगा, आपको जब यूज करना स्टार्ट ही करोगे आपको उसी टाइम गिल्टी फील होगी, यार मुझे पता है कि मैं गलत कर रहा हूं, मैं भी आपको कह रहा हूं कि आप गलत कर रहे हो, आपको खुद को भी पता है कि आप गलत कर रहे हो, पर आपकी एक मजबूरी है कि क्या करूं, 27 साल का हो गया, अभी तक शादी नहीं हुई, ना गर्लफ्रेंड है। जिनके लिए कॉलेज लाइफ में गर्लफ्रेंड होती है, वैसे बोलते हैं कि आज के टाइम पे कॉलेज टाइप में गर्लफ्रेंड नहीं होनी चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग होनी चाहिए। होगे तो आप इन चीज़ों से बचोगे। पहले वाले लोगों को ऐसी प्रॉब्लम क्यों नहीं आती थी, मैं वो भी आपको बता देता हूँ। क्योंकि 15 साल की 18 साल की एज में हर पुरुष की शादी हो जाती थी, तो उनको हाथ का यूज करने की ज़रूरत ही नहीं होती। एक तो घर का खाना खाते थे, जंक फूड्स नहीं खाते थे, घर का पूरा न्यूट्रिशन रहता था, बाहर से निकलते नहीं थे, मोबाइल वोबाइल था नहीं चलचित्र देखने के लिए। जो भी उनका माइंड सेटिस्फाई था वो 15 साल 16 साल की अपनी जो भी महिला पार्टनर्स थी उसी में वो आनंद अनुभव करते थे। पर अब हम क्या होता है कि अब क्या होता है कि जब भी ये गिल्टी हुई उसके बाद में उनके नसों में सूजन आना स्टार्ट होगा, क्योंकि हम हाथ का कोई लिमिट है क्या। जब भी आप रिलेशनशिप बनाओगे महिला पुरुष के साथ में तो एक फ्रिक्शन होता है, पर वो एक बहुत तेज़ी के साथ नहीं कर सकते आप, कितना ही जोर लगाओगे ज़्यादा तेज नहीं हो पाएगा। एक स्पीड होती है वो ज़्यादा मेंटेन होती है महिला की तरफ से भी और पुरुष की तरफ से भी। पर यहाँ आपके हाथ की स्पीड कम पत्ती आप कर सकते हो। आपको जैसे ही उत्तेजना आएगी आप क्या करोगे, इस हाथ की बहुत तेज स्पीड बढ़ा दोगे, तो यहाँ आपकी नसें डैमेज होती हैं। इसलिए मैं कह रहा था जब भी करो तो ऑयल ज़रूर यूज करना, ऑयल से मसाज करना है। और उसका भी मैं इलाज बताऊंगा कि आप ये चीज़ ना करके इस चीज़ से कैसे बच सकते हैं। सिर्फ मसाज ही करें और प्लेजर ना लाएं। अब देखो, क्योंकि उस टाइम उन्होंने बताया था कि हाथ का यूज करोगे तो इसके अंदर ब्लड फिलिंग होगी और इसकी मोटाई बढ़ेगी, इसलिए इसमें क्या होता है, इसकी एक्सरसाइज होती है। पर वो एक्सरसाइज दूसरी तरह से करोगे तो बेनिफिट होगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो नसों में कमजोरी से आप बच सकते हैं। पहले शुरुआत में यही आता है, ये पता भी नहीं चलता हमारी सूजन आ रही है। अगर आपको कभी नाइट को या जब भी किया है उसके 6 घंटे बाद देखना और उसको टच करके देखना कि उसमें सूजन सी महसूस होगी, दबाव सा महसूस होगा। अगर उसको छूओगे तो कई बार दर्द भी महसूस हो सकता है। और साइज में जब आपको गिल्टी महसूस होगी तो कई बार क्या होगा कि आप कर रहे हो, वो चलचित्र देख के भी आप भाप चुके हो, अब उससे भी आपको ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा, अपने हाथ से भी ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि आपके माइंड में तो वही ख्याल चल रहे हैं कि अब ऐसा आप सोचोगे कि महिला चाहिए ही आपको इस चीज़ के लिए। उस टाइम आप गलत हरकतें भी कर सकते हो। फिर कई बार ये आता है कि उस टाइम आपको गिल्टी महसूस होगी तो आपकी साइज में पूरी फ्लाउट नहीं आएगी। जब इसकी साइज में पूरी फ्लाउट नहीं होगी, धीरे धीरे नसों में दर्द होना, नसें खराब होना, इवन इनमें भी टेस्टिस में भी दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। बहुत तेजी के साथ करते हो, इनके अंदर भी दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। इस वजह से क्या होता है कि साइज में कमी आना स्टार्ट होती है। मैं ये 2 पॉइंट तो लास्ट में करूँगा आपको एक्सप्लेन, जिससे आप जो धातु है, आपका धातु है वो पेशाब में बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा या रात को सोते समय निकलना स्टार्ट होगा, क्योंकि अब आपकी नसें कमज़ोर हो गई हैं। जितना प्रेशर बनाती थी, जो आपने देखा होगा कि जब शुरुआत में आप हाथ का यूज करते थे तो एक क्या होता है कि एक फ्लो में जाता था, आगे तक जाता था। जब एक फ्लो में जाता था, आगे तक जाता था, तो क्या होता था कि ये चीज़ एक हमें मसल्स क्या थी उसको दबा रखा था। अब इस पाइप पे बाहर जितना प्रेशर होता था ना, इस पाइप पे जिससे निकलता है बाहर उस पर इतना प्रेशर ही नहीं होता, इतना प्रेशर नहीं होता, तो ये क्या होता है ऑटोमेटिक ही बाहर निकल जाता है। हम कहते हैं सपन दोष होना। महीने में 1-2 बार होना इतनी बड़ी बात नहीं है, पर ये शुरुआती लक्षण है। पर कई बार पुरुषों को क्या होता है, या तो वो फीमेल की बात करते ही या कोई नॉर्मल फीमेल देखते ही इनका यहाँ से चिपचिपा पानी निकलना स्टार्ट हो जाता है, या पेशाब के साथ धातु निकलती है, उनमें सुस्ती रहती है, कमजोरी वो फील करते हैं। अगर जैसे वो लंबे समय तक, तुरंत कभी भी नहीं होता। नहाते समय एक चीज़ आप ध्यान देखेंगे कि आपको पेशाब आना स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा मन करेगा कि मुझे पेशाब करना है। समझ रहे हो, जब आपको मन ये करे कि पेशाब करना है तो उस टाइम आपको रोकना है, पेशाब नहीं करना, ये आपको कंट्रोल करना है। अगर नहाते समय आपको ऐसा फील हो रहा है कि पेशाब लग रहा है, पेशाब करना है, अगर आप पेशाब करोगे तो इसका मतलब आपके नर्व सिस्टम का कंट्रोल, हमारा यहाँ से स्पाइनल कोड ही तो होता है, यहाँ से ही तो मिलता है हमें उद्दीपन, ब्रेन से जाके उद्दीपन हमारा स्पाइनल कोड होता हुआ मिलता है। तो ये चीज़ हमें करना है कि हमें सुस्ती और कमजोरी के साथ साथ में पेशाब को रोकना है। उस टाइम नहीं करना, बाद में जाके आप नहाने के बाद में 10 मिनट बाद जाके पेशाब करके आना, पर कभी पेशाब करते नहीं, क्योंकि इसको रोकोगे तो आगे जाके ये रुकेगा नहीं, तो आपका कंट्रोल यहाँ खत्म होगा और ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। फिर हम बात करते हैं 2 पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ED यानी तनाव ना आना, यानी पुरुष का खड़ा ही नहीं होना।
दूसरा हम करें प्रीमेच्योर एजुकेशन, शीघ्र पतन, खड़ा तो होता है बस उसकी पूरी साइज में नहीं आता, ना तो पूरी फ्लाउट आती ना कुछ आता है, और उसको अगर खड़ा भी हुआ तो 1 मिनट भी पूरा झेलता नहीं और पानी बाहर आ जाता है। जब ये 2 तनाव की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी तो उस टाइम या तो आपकी चाहे गर्लफ्रेंड हो, चाहे आपका कोई भी साथी है, महिला आपकी पार्टनर वाइफ है, वो आपको ताना मार देगी कि आपकी इससे कुछ नहीं हो रहा, आप उनको सेटिस्फाई नहीं कर पा रही। और ये प्रॉब्लम होने के बाद में क्या होता है कि आदमी गिल्टी तो फील कर ही रहा था, फिर उसको दिमाग में आता है कि यार वो मैंने बचपन में वो बच्चों की गलती, मुझे पता नहीं था। ऐसा मेरे पास काफ़ी बार कॉल आता है जो यही बात बोलते हैं, क्योंकि आपको पता ही है मैं कोई भी इंसान से किसी बीमारी से रिलेटेड अगर बात करता हूं तो 50 रुपये लेके बात करता हूं। डेफिनेट उनको जितनी बात करनी है, चाहे वो 15 मिनट बात करे चाहे 20 मिनट बात करे, उनको कुछ भी पूछना है किसी दवाई के बारे में या किसी प्रॉब्लम के बारे में, शारीरिक जो भी प्रॉब्लम है उसके बारे में वो बात करता है तो डेफिनेट मैं बात करता हूँ। बस उसको टाइम देना होता है कि मैं कितने बजे बात करूँगा और पहले उसको 50 रुपये पेमेंट करना होता है, उसके बाद में बात होती है। तो 90% जैसे लास्ट मैंने वीडियो बनाया था कि तनाव ना आना, समस्या से कैसे छुटकारा मिले, तो उसमें जितने लोगों का कॉल आया तो 80% का यही कहना था कि उन्होंने बचपन में हाथ का बहुत ज़्यादा यूज किया था। अब है कि प्रीमेच्योर एजुकेशन जो निकल जाता है टाइम से पहले, ये सब कहानी इन आदमियों पे फिट बैठती है। तो ये यहाँ क्या होगा, आपका खड़ा ही नहीं होगा, यहाँ होगा आपका तुरंत 1 मिनट में डिस्चार्ज हो जाएगा। कौन गर्लफ्रेंड आपको 1 मिनट भी सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे तो कौन मिलेगी आपसे, मिलेगी दोबारा नहीं आएगी, वो दूसरा देख लेगी। वाइफ आपको ताने सुनाएगी या वो कई बार छोड़ के भी चल जाती है। बहुत से पुरुष को ऐसा ये रीजन होता है, पर वो पुरुष बताता नहीं है ईगो की वजह से कि उसके अंदर ही कमी थी। अब हम बात करते हैं कि आपने कोई चलचित्र देखना, एक तो बिल्कुल बंद कर दो। उस टाइम आपका मन होता भी है आपको ऐसा कुछ करने का, तो आपको क्या करना, अपना माइंड डाइवर्ट करना है। या तो कभी भी अकेला रहो मत, है ना, हॉस्टल में रहते हो किसी में रहते हो, एक ऐसा दोस्त साथ ही रहना चाहिए और उसके बीच में इन पर्सनल चीज़ों की शर्म होनी चाहिए आपके बीच में। ऐसा नहीं है तुम भी कर रहे हो, दोस्त भी तुम्हारा कर रहा है, रेस लगा रहे हो दोनों, नहीं, ठीक है। ये प्राइवेसी है तो इसको, प्राइवेसी को मेंटेन करो। हर किसी इंसान से इसके बारे में बात मत करो कि आपका क्या है, आप कब करते हो, ऐसा भी करते हो क्या, नहीं करना चाहिए। दूसरा, अगर कभी कर भी लिया महीने 2 महीने के अंदर, ठीक है, आदमी 27 साल 25 साल का हो जाता है तो मन तो करता ही है। अगर 27 साल हो गया कर लिया तो हमेशा ऑयल का यूज करो। अब मुझसे आप पूछोगे कौन सा ऑयल, जो भी आपके पास अवेलेबल है ऑयल, पर ऑयल करने के बाद में हमेशा उसको धोना है, साफ करना है। एक चीज़ और मैं बताऊं कि आप चाहते हैं कि हम एक्सरसाइज कराएं, हमारा छोटा है, कई बार आपको लोग फील करा देते हैं। अगर इसमें अच्छा ब्लड फील होगा, अच्छे से मसल्स आपकी ग्रोथ करेंगी तो ऑटोमेटिक आपकी पूरी साइज इंप्रूवमेंट होगी। पर अब हम बात करें कि आप इसकी अगर एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं। इसकी एक्सरसाइज करने के लिए मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल्स में समझाऊं ये कि आपको क्या करना है, एक्सरसाइज करनी है। अब एक्सरसाइज करने का एक तरीका होता है, ऐसा नहीं है कि आप एक्सरसाइज के नाम पे हाथ का यूज करें और अपना प्लेजर ले लें। इसको आपको प्लेजर नहीं लेना है, आपको बिल्कुल भी प्लेजर नहीं लेना है। नहाते समय आपको क्या करना है, जो भी आपका है इसको आप दोनों हाथों से हल्के हल्के से ऐसे मसाज करनी है, ऑयल लगा के ही मसाज करनी है। मेन ये है कि हमें इसको सिर्फ उद्दीपन देना है, उद्दीपन देना है। मतलब हम जो एक्सरसाइज करते हैं, आपने ये देखा है कि जिम में हम गलत एक्सरसाइज करेंगे तो हम नेगेटिव इफेक्ट आ जाएगा, हमारी मसल्स खराब हो सकती हैं, ठीक है, उनमें फ्लाउट तो दूर की बात है, मजबूती की दूर की बात है, उसमें इंजरी हो सकती है। बहुत बार ऐसा होता है कि आप कोई गलत सामान उठाते हैं, कैसे भी है, आपका हाथ मुड़ जाता है, इंजरी हो जाती है, आपके लिगामेंट टूट जाते हैं। तो इसके अंदर उसको हमारी इसको तो फिर भी हड्डियाँ मजबूती देती हैं, इसमें तो कोई हड्डियाँ ही नहीं होती। आपकी ये ब्लड की छोटी छोटी वेसल्स हैं, आपने देखेंगे अगर बहुत ज़्यादा यूज करोगे तो उभरी उभरी ऐसे नली के रूप में दिखाई देना स्टार्ट कर देंगे आपकी इसको, इसका मतलब आपकी नसें खराब हो रही है। तो सिर्फ आपको इस तरह से मसाज करनी है, ठीक है, ऑयल लगाना है। और आप देखेंगे थोड़ी देर बाद में नहाते समय आप ऐसा मसाज करके ऑयल लगाओगे और ऐसा करोगे, नहाने से पहले की बात कर रहा हूँ, नहाते समय मतलब नहाने से पहले, तो आप पे इसमें पूरी फ्लाउट आएगी, समझ रहे हो। आपको शुरुआत में नहीं आएगी, पूरी फ्लाउट आएगी। पर ऐसा नहीं है उस दौरान आप बाथरूम में क्या ले जाओ, मोबाइल ले जाओ और वहाँ चलचित्र देखो, नहीं, मोबाइल नहीं ले जाना है, आपको गलती भी नहीं करनी है। और आपके कई बार अगर माइंड में आए, हाथ का यूज करने का माइंड में आए, तो आप क्या करना, जाना बाथरूम के टाइम में एक्सरसाइज कर लिया आपने, उसके बाद में अपने घर वालों से बात करना, दोस्तों से बात मत करना, महिला मित्र से तो गलती से भी बात मत करना। आपको क्या करना है, अपने घर वालों से बात करना है। कई बार आपका माइंड में 10 बजे ऐसा ख्याल आ सकता है कि यार मेरे को नहीं रुका जा रहा, आप अपने घर वालों से बात करो, माइंड से बिल्कुल चला जाएगा, ठीक है। आपके पापा को भी अच्छा लगेगा
कि हाँ यार मेरे बच्चे को जैसे याद आई उन्होंने मुझे बात की। तो इसलिए है कि घर वालों से क्या है, हमें शर्म होती है, तो आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। बिल्कुल भी कोई भी स्ट्रेस है अपने घर वालों से बात करो, आप ऐसे दोस्त से बात करो जिससे आपको इस चीज़ की शर्म हो। अपने छोटे भाई से बात करो जिससे आप इस बारे में बात नहीं कर सकते। वैसे तो आज के टाइम में एजुकेशन होती है, बात करनी है, पर ऐसा नहीं है कि मेरा मन कर रहा है, ये है वो है। महिला मित्र को तो आप बात करोगे, और आजकल तो वैसे भी चल रहा है कि आजकल तो डिजिटल भी रेप होने लग गए हैं। फ़ोन पे ही बात करके, डिजिटल कॉलिंग वीडियो पे ये सारे रेप का केस चल रहे हैं, आप किसी को उत्तेजित करवा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं, पर आप क्या कर सकते हैं, आपका मन डाइवर्ट करना है, उस टाइम आप घर वालों से बात करें, है ना, अपने छोटे भाई से बात करें, अपने पापा से बात कर सकते हैं, अपने चाचा से बात कर सकते हैं। दूसरा, आपको सिर्फ हल्की सी मसाज करनी है। दूसरा, आप नहाते समय आपको पेशाब को बिल्कुल रोकना है, नहीं करना। अगर इसका मतलब आपका कंट्रोल खो रहे हो, फिर आपको जाना है प्रीमेच्योर शीघ्र पतन की शिकायत आएगी। फिर उस टाइम आप रोकना चाहोगे, नहीं रोकोगे। जब पेशाब आपसे नहीं रुक रहा तो ये कैसे रोक लोगे, आप नहीं रोक पाओगे। फिर 1 मिनट में ही आप ट्रस्ट हो जाओगे। ठीक है, तनाव नहीं आना, तनाव नहीं आएगा, आप माइंड से निकाल दो। कभी कभी आदमी स्ट्रेस में होता है तो कभी कभी तनाव ना आने की प्रॉब्लम होती है, पर आप इस चीज़ को निकाल दोगे। साइज में कमी आएगी डेफिनेट, अगर आपके साथ ऐसा होगा, टेस्टोस्टेरोन का लेवल गिरेगा। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसको हेल्थी रखने के लिए आप क्या कर सकते हो, एक मसाज कर सकते हो। मल्टीविटामिन, कोई सी भी कंपनी की कोई सी भी विटामिन का कोर्स ले सकते हो। आज इस महीने मैंने मल्टीविटामिन ले लिया। बहुत से मार्केट में शिलाजीत आती है, अश्वगंधा आती है ना, गोकरू बड़ा आता है, ऐसे प्रोडक्ट आपको मार्केट में मिल जाएंगे जो आप ले सकते हैं, जो हमारे शरीर के इसके लिए ही नहीं और आवर पूरी बॉडी के लिए हेल्पफुल रहते हैं, हेल्थी रहते हैं। ऐसा नहीं यही मसल्स है हमारे शरीर में, ये ऑर्गन कोई दूसरे ग्रह से नहीं आया है। हमारे शरीर में सारे ऑर्गन मसल्स के हैं, और उस लिगामेंट और बोन से ही एक मजबूती मिलती है। हमारे लीवर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, हमारा हार्ट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, हमारा ब्रेन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, और आपका ये भी प्राइवेट पार्ट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है ना। और हर अंग के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। पेट में दर्द होना, आपके हार्ट में प्रॉब्लम होना, छाती में दर्द होना, छाती में लंग्स को प्रॉब्लम होना, कान में दर्द होना, ये सारी प्रॉब्लम होती हैं। पर आपके इसमें भी दर्द होना या कोई ना कोई प्रॉब्लम है, तो हर चीज़ का जब बिना सोचे समझे इलाज करा लेते हो, तो इस चीज़ में क्या शर्म है, आप टाइम पे इलाज कराएं। अगर आपको इन सब की समस्या है तो आप मुझसे भी बात कर सकते हैं, या किसी भी डॉक्टर से जाके इसके बारे में डिस्कस करके अपने कागज़ पे लिख के ले जाओ, क्योंकि वो आप पॉइंट भूल जाओगे। तो आप अपना ट्रीटमेंट लें और अपना इलाज कराएं। और प्लीज़ 17, 18, 19 साल के लड़कों से मेरा निवेदन है कि ये गलती आप ना करें, क्योंकि सब यही कहते हैं कि बचपन में पता नहीं था, इसलिए मैंने सोचा कि ये वीडियो बना देता हूं, तो और इस गलती को आप ठीक कर सकते हैं। मैं हूं मिस्टर श्याम। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।